ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है श्रीशैल या गोदावरी तीर्थ शक्तिपीठ एवं कोटिलिंगेश्वर मंदिर के लिए। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए यहाँ की यात्रा शुरू करते हैं। इससे पूर्व स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। यहाँ आप साल भर आ सकते हैं। आप उत्तम समय की बात करें तो यह अक्टूबर से मार्च का होता है। प्रभु जी, यहाँ दुर्गा पूजा, शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप यदि बाय एयर आते हैं तो आप राजमुंद्री एयरपोर्ट आ जाइए। यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर, जिसे आप टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो राजमुंद्री रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा दक्षिण का स्टेशन है, आप यहाँ आ सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके शहर से सीधा ट्रेन राजमुंद्री नहीं आता है तो आप चेन्नई या बेंगलोर आ जाइए। यहाँ से आप राजमुंद्री या फिर गोदावरी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 से 4 किलोमीटर की है, जिसे आप ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं। यह आपसे 30 से 40 रुपए चार्ज करता है। प्रभु जी, अब बात करें बस की तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के लगभग सभी प्रमुख शहरों से राजामुंद्री के लिए आसानी से बस मिल जाती है। साउथ की बसें तो एक्सीलेंट है प्रभु जी, और वहाँ की सर्विस उससे भी अच्छी है। बात भाषा की करें तो यहाँ तेलुगु एवं इंग्लिश बोला जाता है, और यदि आप मराठी या हिंदी बोल पाते हैं तो भी आपका काम यहाँ चल जाएगा। खाना की बात करें तो यहाँ साउथ इंडियन आसानी से मिलता है। आप 100 से 150 रुपये में खाना खा लेंगे। रहने की बात करें तो यहाँ पुष्कर घाट है, जहाँ कई सारे धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस है। 500 से 1500 रुपये के बीच में यहाँ आप गेस्ट हाउस या धर्मशाला कर सकते हैं। होटल की बात करें तो यह 1000 से 3000 रुपये में हो जाएगा। अच्छी होटल चाहते हैं तो आप राजामुंद्री में ही रुकिए। राजामुंद्री में अच्छे से अच्छे होटल एवं रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। प्रभु जी, यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप राजमुंद्री में भी रुक सकते हैं। मंदिर की महात्म्य पता कर लेते हैं। सर्वशैल या गोदावरी तीर्थ शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में राजामुंद्री शहर के गोदावरी तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर में स्थित है। इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। यहां माता सती का बायां गाल गिरा था। माता सती को विशेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव जी को वत्सना या दंडपानी के रूप में पूजा जाता है। यहां प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पुष्कर मेला लगता है। प्रभु जी, यहां महाकुंभ की तरह ही लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। 500 वर्ष पूर्व यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी स्नान व पूजन के लिए आए थे। इस तीर्थ को दक्षिण का काशी भी कहा गया है। मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मंदिर का गोपुरम बहुत ऊंचा है, जो बहुत दूर से दिखाई देता है, बहुत ही भव्य है। प्रभु जी, बात दर्शन की करें तो मंदिर के दर्शन सुबह 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक होता है। स्नान आप गोदावरी नदी के घाट पर ही कीजिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के घाट हैं, जैसे गौतमी घाट, पुष्कर घाट। आप अवश्य स्नान कीजिए। यहाँ पर स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि सभी पापों से आप मुक्त हो जाते हैं एवं आपका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। गौतमी घाट वह घाट है जहाँ गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप से मुक्ति मिला था। वह यहीं स्नान करते थे एवं भगवान शिव की आराधना भी करते थे। आप किसी भी घाट पे स्नान अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, प्रसाद आप बाहर से ले सकते हैं, जूते आप उतार दीजिए। फोन एवं बैग अलाउड है इस टाइम। आप मंदिर दर्शन के लिए कुछ सीढ़ियां चलिए और ऊपर आइए। सर्वप्रथम आप माता जी का दर्शन करते हैं।
बहुत ही सुंदर मूर्ति है माता जी का। आप दर्शन कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने तथा अपनों के लिए मनोकामना मांगिए। वहां से आगे जाएंगे तो शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भैरव रूप में आप भोले बाबा का दर्शन कीजिए। वहां से निकलते हुए बहुत सारे देवी देवता का प्रांगण में मूर्ति है, उन सभी का दर्शन आप कीजिए। परिसर बहुत सुंदर तथा मनमोहक है। आप यहां धीरे धीरे सभी देवताओं को अपनी प्रणाम, पूजन, आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इस प्रकार आप जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आप बड़े सारे घाट हैं, वहां भी कुछ समय बैठ सकते हैं। आसपास घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर, गोदावरी ब्रिज, गौतमी घाट जहां स्नान किए होंगे, पुष्कर घाट है, कॉटन म्यूजियम है, सुब्बाराव आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, गांधी पार्क है, कंबाला चेरेबू पार्क है। आप गोदावरी में बोटिंग भी कर सकते हैं। मंदिर दर्शन के बाद आप इन सब जगहों में घूम सकते हैं। पूरे दिन आपका आसानी से कट जाएगा और एक दिन काफी है इस यात्रा के लिए। आप चाहें तो इस दर्शन उपरांत आप अपने घर को लौट सकते हैं या फिर अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगले दिन के लिए जो जगह है वो है कुक्कुटेश्वरा स्वामी टेम्पल, यह 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा है पापी हिल्स, यह 30 किलोमीटर है। यहां आप क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। तो प्रभु जी, जिनके पास समय हो, वह बजट हो, वह अगले दिन के प्लान अवश्य करें। यह क्रूज का एवं लोकल साइट सीइंग का आनंद लें। बेहतर होगा आप टूर ट्रैवल्स वाले से कोई पैकेज ले लीजिए, यह आपको पूरा घुमा देगा। आप खुद तय कर लें कि आपको कहां कहां जाना है। प्रभु जी, आपको इसमें यात्रा में कितना समय लगा? यदि आप सुबह जल्दी आते हैं तो आप एक दिन में ही ये यात्रा कर सकते हैं, और यदि आप लेट आते हैं तो इस यात्रा में आपको 2 दिन का समय लगता है। तथा खर्चा की बात करें तो यह एक सामान्य यात्री को 1500 से 2000 रुपये खर्चा होने वाला है। और इस खर्चा में पापी हिल्स तथा कुक्कुटेश्वरा स्वामी टेम्पल ऐड नहीं है या लोकल टूर ऐड नहीं है। आप अपनी इस खर्चे को भी ऐड कर लीजिए, आपका पूर्ण खर्चा निकल आएगा प्रभु जी। तो इस प्रकार मैंने दोनों प्रकार से आपको यात्रा बता दिया। आपको जो सुविधा हो वो कीजिए। फिर देर किस बात की, आप अपनी बैग उठाइए और यात्रा पे चल पड़िए। इस प्रकार प्रभु जी आपके गोदावरी तीर्थ शक्तिपीठ या सर्वशैल शक्तिपीठ की यात्रा एवं कोटिलिंगेश्वर मंदिर के दर्शन भी संपन्न होते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कीजिए तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी।